जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 13 जुलाई के दिन कैसी हैं टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की इंटेंशन या फ्यूचर स्टेप देख लेते हैं। फ्यूचर स्टेप क्या है। बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टकनेस की, तो अभी सब कुछ स्टक है लेकिन आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 3, 5, 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड भी निकाल लूँगी जिससे कि थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए क्लियरिटी के लिए। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए क्लियरिटी के लिए। चलिए, यहाँ पर सर्विस की एनर्जी आ चुकी है। किसी की तबीयत खराब है, कोई डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है, कोई किसी को हील कर रहा है, आप हीलर हो सकते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, म्यूचुअल लव है यहाँ पे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लव तो आपसे बहुत करते हैं, आप भी उनसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें स्टक हैं। नाइट ऑफ कप, कोई न्यू पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखिए 2 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो ये न्यू पर्सन जो आ रहा है ये अपने आप को लूज़र फील कर रहा है, हालांकि आपसे लव बहुत करते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, देखिए मुझे आपके पास्ट वाले पर्सन की एनर्जी आ रही है कि वो लूज़र फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर नहीं पाएंगे। प्यार है यहाँ पर, लेकिन उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। क्योंकि एनर्जी अच्छी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको इक्वल ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं, जितना प्यार आप डिज़र्व करते हैं, उतना प्यार ये आपको दे नहीं पाएंगे। इस वजह से ये स्टक हैं। तो अगर ये देखिए, एक सिचुएशन तो ये है कि आपको किसी के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ रहा है। मे बी आपको वेट करते बहुत टाइम हो गया है, आप इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। तो आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपके लिए कोई न्यू पर्सन भी भेज रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। सर्विस का मतलब वो डॉक्टर हो सकता है, वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हैं, या आपके पेशेंट हो सकते हैं। ओके, आप पहले मिल चुके हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। कुछ ऐसा भी सीन दिखाई पड़ रहा है जैसे किसी की माँ बीमार हैं, वो किसी से प्रॉमिस ले रही हैं कि आप मेरे बेटे या बेटी का ध्यान रखोगे, बेटी का ही ध्यान रखा जाएगा ज़्यादातर। तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है कि जैसे आपके पार्टनर डॉक्टर हैं एंड आपकी मदर की हेल्थ नहीं ठीक है, एंड वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपको टेक केयर करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, समथिंग लाइक दिस। ऐसी भी कुछ सिचुएशन हो सकती है किसी के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास्ट पर्सन जो हैं वो अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, या फिर कोई इनको मिसगाइड कर रहा है। 3 to 5 हेरोफेंट, किसी कोर्ट केस की वजह से इनके फाइनेंसेस काफ़ी वीक हो गए हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो डिवोर्सी है, जो आपके पास आना चाह रहा है लेकिन वो रुका है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है लास्ट में। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है फाइनेंशियली वीक है। आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके पास्ट वाले, 2 की एनर्जी आ रही है। ओके यस, जो पास्ट के पर्सन उनको किसी ने भड़काया हो सकता है,
क्योंकि आपके पास पैसे, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के पास पैसे की दिक्कत है। ये आपके सामने तभी भी थोड़ा बहुत, जैसे लोग होते हैं जो हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को काफ़ी डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब अपने से ही। यहाँ पे परसेप्शन की एनर्जी है, हर्ट चक्रा ब्लॉक की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब तक ये आपके इक्वल नहीं आ जाते, तब तक या तो आप इनको इक्वल ट्रीट नहीं करोगे, या फिर मतलब इनके अंदर अपने आप से ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको भड़का रही है कि तुम्हारे और उसमें डिफरेंस बहुत है। जब तक तुम फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। एंड इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का खुद का हर्ट चक्रा ब्लॉक है, या किसी ने उल्टी सीधी बातें करके इनको ब्लॉक कर दिया है। जब ब्लॉकेज आ ही गया है तो लाइफ में भी ब्लॉकेज आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी वजह से स्टक थे, लेकिन फिर ये स्टकनेस खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। यस, इनको देखिए क्लियरिटी आ गई है, कोई सच्चाई इनको पता चली है, जिसके बाद से सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। 718, 8 का मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है। इनके अंदर हिम्मत आई है। यस, अब ये हिम्मत कर रहे हैं कि ये आपके पास आ सकें, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकें। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती ऐसा फील होता है कि आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मे भी आपकी तबीयत खराब हो गई है, उसके बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि इनकी गलतियों की वजह से, ओके, आपके पार्टनर, जैसे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को ज़्यादा इन्वॉल्व किया। अब इनकी खुद की फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, जिनके भड़काने पर इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की हैं। एंड जब आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसा। क्योंकि मुझे मनी मैटर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि पैसा पैसा किसी के दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे कोई इंसान मनी माइंडेड है। अब देखिए, किसी के मन में ही ये बात अगर भरी हो कि सामने वाला इंसान आपको वैल्यू तभी देगा जब आपके पास पैसा हो, तो वो इंसान चाहे आपके लिए कुछ भी कर डाले, दूसरे इंसान को ये लगेगा कि नहीं, कम है, कम है। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि जैसे हर जगह इनको कम फील होता है, चाहे आपने इनको कितना भी प्यार दिया हो। आप लोग लवर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ होने के चांसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 to 7 इल्यूजन की एनर्जी है। इनको हर वक्त कमी फील होती थी, इनको हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे आप इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते। एक इंसान का माइंडसेट नहीं बन जाता है, बिलीफ सिस्टम, कि जिसके पास पैसा है उसी को वैल्यू दी जाएगी। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे। गाइडेंस की एनर्जी, आप देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, एंड इस वजह से मतलब यहाँ पे रीज़न कई सारे हैं। ये फाइनेंशियली भी वीक हैं, आप इनसे देखने में भी ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, तो यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी आ गई है, 3 की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अकल आई है, आपके पार्टनर को कहीं से इनको गाइडेंस मिल रही है, कोई इनको गाइड कर रहा है। एंड गाइडेंस की वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, इनका हर्ट चक्रा ओपन हो रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सारी चीज़ें सिर्फ पैसा नहीं होती हैं। अगर आप किसी को दिल से लव करते हैं तो वहाँ पे पैसा वैसा मैटर नहीं करता है। तो अब इनका हर्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ओके, अब मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर बहुत गहराई तक बसी हुई थी। फाइनेंशियल चीज़ें, या तो इन्होंने बहुत गरीबी देखी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे अब आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ओके, जब इनको गाइडेंस मिल रही है, जब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका प्यार बिल्कुल, जैसे कहते हैं, अनकंडीशनल लव है, तब से उसके बाद से दिख रहा है जैसे इनके अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो ये नेगेटिविटी, सेल्फ सबोटेज एनर्जी, जो एक अंडर कॉन्फिडेंट होना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, तो ये इनके पर्सनालिटी इशू हो सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि सामने वाला इंसान अगर ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, ज़्यादा रिच नहीं है, वेल्दी नहीं है, लेकिन उसको पार्टनर जस्ट अपोजिट मिल गया है, बहुत गुड लुकिंग, हैंडसम, डैशिंग एंड रिच, तो उसको लगता ही है कि भाई यहाँ पे तो दाल नहीं गलनी, यहाँ पर तो इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मोमेंट टू मोमेंट, धीमे धीमे करके कॉन्फिडेंस इनका बढ़ रहा है, धीमे धीमे करके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड ये अपनी ट्रू एनर्जी में वापस आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, अब इनके लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अब इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जैसे कि इनके लिए पहले पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यस,
पहले ये पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे हर जगह। यस, इनकी फैमिली भी इसी तरह की थी। इनकी फैमिली भी इनको यही गाइड करती थी कि उसके पास पैसा है। मतलब एक चीज़ होती है कि ग्रीड वाली, कि पैसा निकालने की कोशिश करो, पैसा छीनो, या फिर मतलब मनी माइंडेड प्योर। लेकिन जब आपका जो अनकंडीशनल लव है, उसके बाद से आपके पार्टनर की जैसी हीलिंग हो रही है, एंड धीमे धीमे करके ये जो हैं आपके प्यार के रंग में रंग रहे हैं। एंड ये 4 ऑफ पेंटिकल अब इनके दिल में, अगर अभी नहीं हुआ है, देखिए अभी तो धीमे धीमे प्रोसेस चल रहा है। 3 to 5 की एनर्जी, अब ये भी हायरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हैं। पहले आपकी एनर्जी हायरोफेंट की थी एंड अब आपके पार्टनर की। मतलब वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि आपके रंग में रंग रहे हैं। तो यहाँ पर यस, हाई प्रीस्टस, ये 2 की एनर्जी हाई प्रीस्टस की है। तो बस अब इनके लिए सिर्फ आप इम्पोर्टेंट है, पैसा नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो स्टकनेस है ये ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही है, क्लियरिटी आ रही है। एंड अब मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर एंड आपके रिलेशनशिप के लिए। जर्नी, आप लोग कहीं पे ट्रैवलिंग करने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपके पार्टनर। 19 सन की एनर्जी आ गई है, अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मतलब जो आप लोगों का पेनफुल टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर ये दूर रहते हैं तो ये आ रहे हैं आपके पास। एंड वैसे भी आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आ गई थी वो ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। जय माता दी।